पति भी आपका सम्मान नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता। प्रेम करता है कि पता नहीं, बोलता तो कभी नहीं है, लेकिन बेइज्जत जरूर करता है, अपमान जरूर करता है। इस तरह के शब्द कहता है कि जो आप अपने मायके को याद करती हैं कि कैसे आप जिम्मेदार बेटी थी, अपने पिता की नाक कहते हैं ना, अपने पिता का बेटा थी आप। सभी कहते थे बहादुर बिटिया है मेरी, जहां जाएगी सबको प्रेम से जीत लेगी। ये बहुत किस्मत वाली है, भाग्यशाली है, जहां जाएगी सब इससे प्रेम करेंगे। वो दिन को आप याद करते हैं। और यहाँ आपको क्या कहा जाता है ससुराल में? अल्हड़ हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम तो कुछ नहीं जानती, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, किससे बात कर रही थी तुम, तुम्हें समझ नहीं है, कोई तुम्हारे कान भर देंगे, तुम मोहल्ले पड़ोसी से बात मत करो, तुम ज्यादा हंसा मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। और तुम उस दिन को याद करती हो जो पिता कहते थे कि तुम बेटी नहीं बेटा हो मेरा, तुम जिस घर को सवार दोगी वो घर जन्नत से भी सुंदर हो जाएगा। और यहाँ तुमसे कहा जाता है कि तुम जब से आई हो मेरा घर बिगड़ गया है, तुम जब से आई हो मेरे घर की शांति खराब हो गई है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक देना मैं चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ मुझे आगे परिवार को लेकर नहीं चलना, तुम्हारा स्टेटस मैच नहीं करता मेरे परिवार से, तुम बोलती अच्छा नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं लगती, तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिससे मैं तुमको प्रेम करूं। तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या थी मैं और क्या हो गई, या मैं हूं वही और जानबूझकर मुझे अपमानित किया जा रहा है। पढ़ी लिखी हो तुम, तुम्हारी डिग्री की एक पैसा वैल्यू नहीं समझते यहाँ के लोग। तुम तो बस यही कहीं से डिग्री खरीद कर ले आई होगी, तुम क्या पढ़ी होगी। मजाक उड़ाते हैं, तुम जो भी चीजें जानती हो उस चीज को जानने पर मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी काबिलियत पर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें सच में तुम में कमी दिखती है या नहीं पता नहीं, परंतु वो बात बात में तुम में कमियां निकालते हैं ताकि तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हारा हृदय दुखे। सम्मान किसे कहते हैं तुमने नहीं देखा। कुछ घरों में औरतों को कितना मान सम्मान मिलता है, हर पूजा पाठ में उसे बिठाया जाता है, सबसे मिलाया जाता है घर में कोई आता है तो। और एक तुम्हारा घर है कि घर में कोई आता है तो तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा जाता है। तुम चाय बनाने की मशीन हो, जाओ सबके लिए चाय बना कर लाओ। और जब तुम चाय लेकर आती हो तो कोई तुम्हें इंट्रोड्यूस भी कराने की जरूरत नहीं समझता। तुम चाय रखी और फिर वहां से हट जाओ, जाओ दूसरा काम करो। मतलब इस घर में तुम केवल भोजन पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू वाड़ू करने के लिए तुम आई हो। तुम्हारा मान सम्मान जो कहते हैं ना ओहदा बहू का, तुम बड़ी हो छोटी हो कोई भी संख्या में तुम यहाँ आई हो, परंतु तुम्हें बहू का ओहदा ससुराल में नहीं मिलता। सुबह प्रातः जैसे जागती हो और रात्रि जब तक सोती हो, इस घर के बारे में सोचती हो, इस घर के लिए काम करती हो, लेकिन हमेशा उंगलियां तुम पर ही उठती है और जहां भी कान लगाती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तुम में अनेक खामियां निकालता है। तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए मैं कहती हूँ, बूंदी के एक लड्डू से आज मैं तुम्हें एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। एक ऐसा अद्भुत वशीकरण, चमत्कारिक वशीकरण, एक लड्डू से प्रचंड वशीकरण। बस किसी तरह यह लड्डू एक बार तुम्हारा पति खा ले। वो जो बात नहीं करना चाहता ना तुमसे, एक मिनट नहीं देना चाहता अपने जीवन का, वो जो तुम्हें बेकार कहता है, कूड़ा कहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है, तुम में कोई गुण नहीं है, कहने वाला पति ही तुम्हारे चारों ओर आकर्षित होकर घूमेगा, तुम्हें बहाने मार मार कर बुलाएगा। घर में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, अपनी माँ अपनी बहन के सामने तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा। वो जिसको हर वक्त तुम में कमियां नजर आती है, वो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेगा। 7 फेरे लिए है उसने 7 जन्मों का, 7 जन्म छोड़ो, जिस जन्म में उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना, जीवन भर वो तुम्हारा होकर रहेगा। सीख लो ये प्रचंड वशीकरण और बहुत सरल रूप में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अब कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बनाकर रखा हो, वो कितना ही चालाक क्यों ना बन रहा हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। कितने ही वर्ष से तुम अपने मायके में क्यों ना रह रही हो, आएगा और सम्मान पूर्वक लेकर जाएगा तुम्हें। चाहे वो तुम्हारा आज तक मान सम्मान किया हो या ना किया हो, यहाँ से रिस्पेक्ट का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ से मान देगा वो तुम्हें, सम्मान देगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी बातें करेगा, तुम्हारी ओर आकर्षित रहेगा। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन एक बूंदी का लड्डू खरीद कर ले आना खुद से। जब ये कार्य कर रही हो, जब ये वशीकरण कर रही हो, तब तक कुछ खाया पिया ना हो, कुछ खाया पिया ना हो तुमने। प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक ये प्रयोग कर लेना। आपको गुरुवार को एक बूंदी का लड्डू खरीद कर लाना है। घर में और लोगों को लड्डू खानी हो या तुम्हें भी खानी हो तो तुम ज्यादा सारा भी खरीद कर ला सकती हो, परंतु इस प्रयोग में एक लड्डू की आवश्यकता है। अपने दाहिने हाथ में पानी में हल्दी घोल लेना और हल्दी वाले जल से अपने दाहिने हाथ को पीला कर लेना और उसके बाद पानी से धो लेना, परंतु वो पीलापन ना, हल्दी का जो पीलापन है तुम्हारे दाहिने हाथ में आ जाएगा। तुम्हें इतना ही करना है कि अपने हथेली का कलर बदलना है, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना। अब तुम्हें एक लड्डू लेनी है, 5 चीनी के दाने लेना, वो तो बिल्कुल चिरकुट चिरकुट से चीनी होते हैं, घर में जो चाय बनती है ना चीनी, उसमें से निकाल लेने 5 दाने चीनी के। पीले हाथ जो तुमने हल्दी के किए उसमें 5 दाने चीनी के डालोगी और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से, मतलब देखो लेफ्ट हैंड में तुमने रखा चीनी और दाहिने हाथ की ये बीच वाली उंगली से इस चीनी पर तुम हाथ रखोगी, आंख बंद करोगी, पति का स्मरण करोगी, उसे देखने का प्रयास करोगी, उसकी अनुभूति करोगी, वो दिखने लगेगा तुम्हें। जो चीजें मैं कहूँ वही लेना। तुमने गुरु की चादर बिछाई, तुमने चीनी शुक्र है, तुमने इसके ऊपर रखा, आंखें बंद करके अनुभूति करना, वो दिखने लगे, बिल्कुल वो मुस्कुराता हुआ दिखने लगे। जब आंखें बंद करना मम वशम मम वशम मम वशम मम वशम मम वशम, क्षण भर के लिए मम वशम का जप करना। उसके बाद 5 चीनी के दाने जो है लड्डू पर चिपका देना, कहीं कहीं दूर दूर में। 5 दाने लड्डू में चिपकाना आसान होता है, लड्डू में चिपका लेना। लड्डू को हाथ में रखकर हथेली को ऐसे बंद करना। सर्व मम वशम अमुक कुरु कुरु स्वाहा, अमुक के स्थान पर पति का नाम, यह मंत्र 7 बार बोलना। 7 बार बोलने के बाद क्षण भर के लिए लड्डू को मत देखना। लड्डू को तुमने हाथ में बंद कर लिया ना, बंद ही रख देना, लड्डू को मत देखना। तो तुम क्या करो, किसी ढक्कन वाले बर्तन को रखना, लड्डू को अंदर रख के ढक्कन बंद कर देना, तुम्हारी दृष्टि इस पर ना पड़े। अब कब तुम इसको देखोगी, जब पति इसको खाएगा। इसे लेकर जाना और पति के सामने खोलना। अब तुम इसे देख सकती हो। पति को बड़े प्रेम से लड्डू खिलाना, किसी भी हाल में, चाहे प्रसाद बोलकर खिलाना, किसी भी हाल में खिलाना, या बहुत सारा कुछ मीठा चीज बनाकर उसमें इस लड्डू को मिला भी सकती हो, जैसे खिला सकती हो खिलाना। बस एक बार लड्डू का एक टुकड़ा भी पति खा ले, उस दिन से वो गुलामी करेगा तुम्हारी, भूल जाएगा तुम्हें अपमानित करना, हर वो बात मानेगा तुम्हारी जो आज तक नहीं माना था, आज तक जो नहीं हुआ था वो होगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।